प्रसिद्ध संबुद्ध मित्र हुए अतीशा। अतीशा ने एक ध्यान विधि ही दी, बस छोटी सी ध्यान विधि, लेकिन वो ध्यान विधि बड़ी चमत्कारिक है। वो बस इतना ही कहते हैं, अपने सुखी होने का निर्णय लो, आनंदित होने का निर्णय लो। बस तुम सुखी या दुखी होने का निर्णय स्वयं ले सकते हो तब जब तुम दूसरे की ओर देखना बंद कर दो। अभी तुम क्या बिल्कुल रोबोट ही बन जाना चाहते हो कि तुम्हारा रिमोट हमेशा दूसरे के पास रहे, दूसरा जब चाहे तुम्हें दुखी कर दे, दूसरा जब चाहे तुम्हें सुखी कर दे? फिर तो तुम बड़े ही यंत्र मानव हो जाओगे। अतीशा की विधि यहां पर तुम्हारे लिए एक अंतर्दृष्टि की तरह से तुम अपना निर्णय ले सकते हो कि भाई मैं शांत रहने का निर्णय लेता हूं, तुम्हारे किसी भी व्यवहार से मैं अशांत नहीं होऊंगा। अगर अशांति मेरे भीतर उठती है तो मैं उसे देखूंगा कि ये किस कोने में छुपी हुई थी जब उभर कर सतह पर आ रही। हमारे भीतर कौन से विचार थे जिन्होंने उसे मैग्नेटाइज किया था, उसे अपने भीतर खींच लिया था? तो तुम देखोगे कि मेरे भीतर अशांति का एक घना कोहरा छाया हुआ था और इसी कोहरे ने इस कोहरे को और आकर्षित कर लिया था। फिर तुम्हारे शांति के निर्णय ने एक नया विचार पैदा किया, तब तुम्हारे भीतर शांति के बादल भी, शांति के सफेद निर्मल बादल भी खींच कर आ गए। जिस जगत में तुम रहते हो उसी जगत में एक संबुद्ध व्यक्ति भी रहता है। तुम उससे प्रभावित हो जाते हो, जगत से वो नहीं होता, क्योंकि अब उसके निर्णय ने उसे एक नई व्यवस्था दे दी है। उसके भीतर केवल शांति है, केवल प्रेम है। उस विचारों की तरंग को, उस फ्रीक्वेंसी को, उस मैग्नेटिज्म को बदलेंगे तो नई तरंगें पैदा होंगी।